हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश। चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं तीसरा पार्ट। आई फोल्डेड द लेटर अगेन and slipped it carefully back into its envelope. I folded the letter again. Again यानी दोबारा, folded यानी उसको वापस तह करना। I folded मैंने फोल्ड किया, the letter उस पत्र को, again दोबारा उस पत्र की तह बनाई, and slipped it उसे खिसका दिया या डाल दिया, केयरफुली सावधानी से, सावधानी पूर्वक, बैक वापस, इनटू इट्स एनवलप उसके लिफाफे के अंदर, जिस लिफाफे से उस लेटर को निकाला था, अनफोल्ड करके उसको पढ़ा था, वापस से उसे फोल्ड किया और सावधानी पूर्वक इसे वापस उस ही एनवलप में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। आई केप्ट अवेक मैं जागता रहा, ऑल नाइट पूरी रात। By morning, I knew what I had to do. By morning, सुबह तक, morning यानी सवेरा, सुबह। I knew मैं जान गया, what I had to do कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है। I drove into Bridgeport. I drove मैं चला गया, into Bridgeport ब्राइटपोर्ट में चला गया। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जस्ट जो कि ए फ्यू कुछ माइल्स अवे दूर था, जो कि कुछ मील की दूरी पर था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग। आई आस्क्ड मैंने पूछा, ए बॉय एक लड़के से, वॉकिंग हिज डॉग जो कि अपने कुत्ते को वॉकिंग घुमा रहा था। वेयर कॉपर बीचेज वाच, कॉपर बीच कहाँ था। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग। हाउस नंबर 12 था जो घर, 12 नंबर जो घर बताया था, टर्न आउट टू बी नथिंग वो कुछ भी नहीं था। बट परंतु, ए बर्न एक जला हुआ, आउट शेल भारी आवरण, भारी परत, आउट यानी बाहर, भारी, शैल यानी आवरण या परत, एक भारी परत जली हुई थी। द रूफ गैपिंग और छत में गैप था, छत खुली हुई थी। द विंडोज बोर्डेड अप जो खिड़कियां थी, विंडोज यानी खिड़कियां, बोर्डेड अप वो तख्तों से ढकी हुई थी। आई नॉक्ड मैंने नॉक किया, खटखटाया। एट द हाउस नेक्स्ट डोर, हाउस नेक्स्ट अगला दरवाज़ा, आई नॉक्ड मैंने खटखटाया। एट द हाउस नेक्स्ट डोर, डोर यानी दरवाज़ा, हाउस नेक्स्ट यानी अगला घर, मैंने अगले घर का दरवाज़ा खटखटाया, नॉक किया। एंड आस्क्ड मैं और पूछा, इफ़ यदि, एनी वन न्यू कोई जानता है, द वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसेज मैक पर्सन। वेयर अबाउट्स यानी पता ठिकाना, ऑफ ए मिसेज मैक पर्सन श्रीमती मैक पर्सन का कोई पता ठिकाना जानता हो। मैंने अगले घर के दरवाजे को खटखटाया और पूछा कि क्या कोई श्रीमती मैक पर्सन का पता ठिकाना जानता था। ओ यस सेड द ओल्ड मैन उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इन हिज स्लीपर जो कि चप्पल पहने हुए था। ही न्यू हर वेल वह न्यू जानता था हर उसे, वेल अच्छी तरह से। ए लवली ओल्ड लेडी एक लवली प्यारी, ओल्ड लेडी वृद्ध महिला। ही टोल्ड मी उसने मुझे कहा। ए बिट मडल हेडेड, ए बिट मडल हेडेड थोड़ी
दिमाग से खिसकी हुई, थोड़ी सनकी, थोड़ी उलझी हुई। बट लेकिन एट हर एज, लेकिन उसकी उम्र पर शी वाज एंटाइटल्ड टू बी, शी वाज एंटाइटल्ड टू बी, उसे इसका एंटाइटल होना चाहिए था। जो इसकी एज थी उस हिसाब से सन की होना उसका जायज़ था। वाज नॉट शी, क्या वो इसकी अधिकारी नहीं थी, क्या वो नहीं थी। 101 years old, 101 वर्ष वृद्ध, 101 साल की उम्र में, क्या वो 101 साल की उम्र में इसकी अधिकारी नहीं थी। She had been in the house when it caught fire, जब आग लगी थी, when जब it caught fire इसने आग पकड़ी थी, she had been in the house वह घर में ही थी, घर के अंदर ही थी। No one really knew, कोई भी वास्तव में नहीं जानता, नो वन कोई भी रियली वास्तव में, न्यू नहीं जानता, हाउ कैसे, द फायर हैड स्टार्टेड आग कैसे शुरू हुई, आग कैसे लगी। बट लेकिन इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन यह संभावना है कि ये मोमबत्तियों से ही लगी होगी। शी यूज्ड, वह यूज़ करती थी कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वह इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की बजाय कैंडल्स को ज़्यादा यूज करती थी। बिकॉज क्योंकि सी ऑलवेज, वह हमेशा थॉट सोचती थी, इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, कि बिजली ज़्यादा खर्चीली होती है या ज़्यादा महंगी होती है मोमबत्तियों की बजाय। पूरा अर्थ है वह घर में ही थी जब इसमें आग लगी, वास्तव में कोई नहीं जानता आग कैसे लगी, परंतु यह मोमबत्तियों से हो सकती थी। वह बिजली की बजाय मोमबत्तियां काम में लेती थी क्योंकि वे हमेशा सोचती थी कि बिजली ज़्यादा महंगी होती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, फायरमैन जो फायर आग बुझाता है, जब आग लगी थी तब फायरमैन हैड गॉट हर, उसे बाहर ले लिया था, आउट बाहर निकाल लिया था, जस्ट इन टाइम सही समय पर। द फायरमैन उस अग्निशमन कर्मचारी ने सही समय पर उसे बाहर निकाल लिया था। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, अब वह एक नर्सिंग होम में थी। शी वॉज वह थी, इन ए नर्सिंग होम एक नर्सिंग होम में, नाउ अब। ही टोल्ड मी उसने मुझे कहा, टोल्ड यानी कहना, मी यानी मुझे। बर्लिंगटन हाउस, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, अदर साइड ऑफ टाउन यानी टाउन के दूसरी साइड में, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन टाउन के दूसरी साइड में, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली एनफ, इजीली एनफ यानी पर्याप्त आसानी से, बहुत आसानी से। आई फाउंड मैंने पा लिया, मुझे मिल गया, बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली एनफ, मुझे बर्लिंगटन में, बर्लिंगटन हाउस में जो नर्सिंग होम था जिसमें मिसेस मैकफरसन एडमिट थी, वो बड़ी आसानी से मुझे मिल गया। देयर वाज पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, देयर वर वहाँ थी, पेपर चेन्स पेपर की एक चेन थी, अप ऊपर, इन द हॉलवे जो हॉल का रास्ता था उसमें, एंड ए लाइटेड एक प्रकाशित, एक उजाला, उजालीकृत जो उजाला आ रहा था, क्रिसमस ट्री एक क्रिसमस का पेड़, स्टूड खड़ा था, इन द कॉर्नर कोने में, विद ए लॉपसाइडेड एंजल ऑन द टॉप जिसके जो कोने में खड़ा था, विद ए लॉपसाइडेड एक टेढ़े मेढ़े एंजल, एंजल यानी फरिश्ता या परी कह सकते हैं, ऑन टॉप जिसके ऊपर एक टेढ़ा मेढ़ा फरिश्ता था, वो एक पेड़ कोने में खड़ा हुआ था। आई सेड मैंने कहा, आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफरसन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। आई सेड
मैंने कहा। आई वॉज ए फ्रेंड, मैं एक फ्रेंड था। कम टू विजिट, आया हूँ। टू विजिट, विजिट करने, देखने, मिलने, मिसेस मैकफरसन, मिस श्रीमती मैकफरसन से। टू ब्रिंग, लेकर, हर, उसे, एक क्रिसमस प्रेजेंट, एक क्रिसमस का उपहार। मैं एक मित्र एक क्रिसमस का उपहार लेकर श्रीमती मैकफरसन से मिलने आया हूँ, ये मैंने वहाँ कहा। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम। आई कुड सी, मैं देख सकता था, थ्रू होकर के, इनटू द डाइनिंग रूम, भोजन जो कक्ष था उसके अंदर से होकर देख सकता था। वेयर, जहाँ, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जना, वाज, वियरिंग, पहने हुए था, ए पेपर हैट, एक कागज की टोप, एंड सिंगिंग, गा रहा था। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक पेपर की टोप पहन रहा था और गा रहा था। पूरा अर्थ है, मैंने कहा मैं एक मित्र हूँ, एक क्रिसमस उपहार लेकर श्रीमती मैकफरसन से मिलने आया हूँ। मैं भोजनशाला में से होकर देख सकता था, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक कागज की हैट पहन रहा था और गा रहा था। द मैट्रॉन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी। द मैट्रॉन, मुख्य नर्स, नर्सिंग होम की मुख्य नर्स, हैड ए हैट, एक टोप पहना हुआ था, ऑन टू, नर्स ने भी एक टोप हैट पहना हुआ था, एंड सीम्ड हैप्पी एनफ, पर्याप्त, सीम्ड, प्रतीत हुई, हैप्पी, प्रसन्न, पर्याप्त प्रसन्न महसूस होती हुई दिखी, टू सी मी, मुझे देखकर। वो जो मुख्य नर्स थी उसके ऊपर भी एक हैट था, टॉप था, एंड वो मुझे देखकर काफ़ी प्रसन्न महसूस हुई। सी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई। सी इवन, यहाँ तक कि, सी उसने, इवन यानी यहाँ तक कि, सी उसने, ऑफर्ड किया, मी मुझे, एक मिन्स पाई, मिन्स पाई ऑफर्ड किया। मिन्स पाई होता है एक गोल केक होता है मिक्स करके, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। सी वॉक्ड, वह मुझे ले गई, अलोंग द कॉरिडोर, कॉरिडोर तक, गलियारे तक मुझे वो ले गई। पूरा अर्थ देख लेते हैं। प्रधान नर्स ने भी एक हैट पहन रखा था और मुझे देखकर काफ़ी प्रसन्न लग रही थी, यहाँ तक कि उसने मुझे मिन्स पाई के लिए भी आग्रह किया था। वह कॉरिडोर तक मुझे लेकर गई। मिसेस मैकफरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स। श्रीमती मैकफरसन, मिसेस मैकफरसन, श्रीमती मैकफरसन, इज नॉट, नहीं है, इन विद द अदर्स, दूसरों के साथ यहाँ नहीं है। सी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, जो मुख्य नर्स थी उसने मुझे कहा। सी इज रादर कन्फ्यूज्ड टुडे। सीज, वह, रादर, वह कुछ, कन्फ्यूज्ड थी, टुडे आज, सो इसलिए, वी थॉट, हमने सोचा, इट बेस्ट, यह अच्छा है, इफ़ सी हैड ए गुड रेस्ट। गुड रेस्ट यानी अच्छा आराम, यदि वे अच्छा आराम करें या अच्छी तरह से आराम करें। श्रीमती मैकफरसन दूसरे लोगों के साथ अंदर नहीं है, उसने मुझे बताया। आज वह कुछ असमंजस थी, इसलिए हमने सोचा यह अच्छा होगा यदि वे अच्छी तरह से रेस्ट करें। सी हैज़ नो फैमिली, यू नो। क्या सी हैज़ नो फैमिली, उसके कोई परिवार नहीं है, फैमिली नहीं है, यू नो, आप जानते हैं। नो वन विजिट्स, कोई मिलने नहीं आता। सो, इसलिए, आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू। सो, इसलिए, आई एम श्योर, मुझे पक्का भरोसा है, सी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, वो तुम्हें देखकर, सी यू तुम्हें देखकर, टू प्लीज्ड बहुत ज़्यादा, प्लीज्ड प्रसन्न होगी, खुश होंगी। सी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। सी टुक मी, वो मुझे लेकर गई, इनटू ए कंजर्वेटरी, एक कांच से निर्मित कक्ष, विद विकर चेयर्स, और जिसमें एक कुर्सी थी
चेयर्स थी, कुर्सियाँ थी, विकर खपच्चियों से बनी कुर्सियाँ थी, एंड पॉटेड प्लांट्स थे ऑल अराउंड चारों तरफ, एंड लेफ्ट मी, वहाँ मुझे ले जाकर लेफ्ट मी छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। द ओल्ड लेडी, वृद्ध जो लेडी थी, महिला थी, वॉज सिटिंग, बैठी हुई थी, इन ए व्हील चेयर, एक व्हील चेयर में बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, लैप यानी गोद, गोदी। हर हैंड्स, उसके हाथ, फोल्डेड मुड़े हुए थे, इन हर लैप, उसकी गोद में, उसके हाथ उसकी गोद में मुड़कर उसकी गोद में थे। She had silver white hair pinned into a wispy bun. She had silver white, उसके जो चमकते हुए सिल्वर चांदी जैसे, वाइट सफ़ेद, हेयर पिंड हो रखे थे, जूड़ा बना हुआ था, इनटू ए विस्पी बन, लटदार जूड़े में वो बने हुए थे। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। सी वॉज गेजिंग, वह गेजिंग आउट एट द गार्डन, गार्डन की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी। गेजिंग यानी टकटकी लगाकर, गेजिंग आउट यानी बाहर की तरफ टकटकी लगाकर देखना, लगातार देख रही थी। वृद्ध महिला व्हील चेयर में बैठी हुई थी, उसका हाथ मुड़कर उसकी गोद में थे, उसके बाल चांदी जैसे सफ़ेद अर्थात चमकीले सफ़ेद लटदार जूड़े में बने हुए थे, पिंड करे हुए थे। वह बगीचे की ओर बाहर टकटकी लगाकर देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने उससे हेलो कहा, वृद्ध लेडी थी। सी टर्न, वह घूमी, एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। सी टर्न, वह घूमी, एंड लुक्ड अप, ऊपर देखा, एट मी, मेरी तरफ, वैकेंटली शून्य भाव से होकर, भाव शून्य होकर मुझे ऊपर देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, क्रिसमस मुबारक हो कॉनी। आई वेंट ऑन, मैं वेंट ऑन, ये मैंने कहना जारी रखा, मैं शुरू हो गया बोलना। आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला था। आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला था। आई थिंक इट्स योर, मैंने सोचा, इट्स योर, यह तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग, हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। एज आई वॉज स्पीकिंग, जब तक मैं आई वॉज स्पीकिंग, मैं बोल रहा था। हर आइज, उसकी आँखें, नेवर लेफ्ट माई फेस, उसकी आँखों ने मेरे फेस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था, कभी नहीं छोड़ा था। हिंदी अर्थ है हेलो, मैंने कहा, वह घूमी और मुझे ऊपर भाव शून्य होकर देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैंने कहना जारी रखा, मुझे यह मिला है, मेरे विचार से यह आपका है। जब तक मैं बोलता रहा, उसकी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हटी। आई ओपन्ड द टिन बॉक्स एंड गैव इट टू हर। आई ओपन्ड द टिन बॉक्स, मैंने उस टिन के बॉक्स को खोला, एंड गैव इट टू हर, और उसे उसको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. That was the moment, ये वो क्षण था। her eyes, उसकी आँखें, lit up, चमक उठी, with recognition, पहचान से, and उसने बॉक्स पहचान लिया तो उसकी आंखें लिटअप हो गई, चमक उठी। एंड हर फेस, उसका चेहरा, became हो गया, सफ्यूज्ड भर गया या आप्लावित हो गया, विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, अचानक हैप्पीनेस की अचानक जो चमक आई थी उससे उसका चेहरा आप्लावित हो उठा, भर उठा। पूरा हिंदी अर्थ है। मैं टिन बॉक्स को पूरा हिंदी अर्थ है, मैंने टिन के बॉक्स को खोला तथा उसको दे दिया। यह वह क्षण था जब उसकी आंखें पहचान कर चमक उठी और उसका चेहरा प्रसन्नता की अचानक चमक से आप्लावित हो उठा। आई एक्सप्लेन्ड, मैंने एक्सप्लेन किया अबाउट द डेस्क, डेस्क के बारे में उसे समझाया, एक्सप्लेन किया। अबाउट हाउ, कैसे। आई हैड फाउंड इट, मुझे वो कैसे मिली।
बट आई डोंट थिंक मुझे नहीं लगता शी वॉज लिसनिंग कि वह सुन रही थी। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग। फॉर ए वाइल कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए, शी सेड नथिंग उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर उसको लेटर को स्ट्रोक्ड करती रही, सहलाती रही, टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स उसकी जो उंगलियों के आगे के भाग से पत्र को वो प्यार से सहला रही थी। टेंडरली प्यार से, पूरा हिंदी अर्थ है मैंने डेस्क के बारे में समझाया, कैसे मैंने उसे प्राप्त किया, परंतु मुझे नहीं लगता कि वह सुन रही थी। कुछ देर तक उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी अंगुली के अग्रभाग से पत्र को प्यार से सहला रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स। सडनली अचानक, शी रीच्ड आउट वह आउट बाहर पहुंची, रीच पहुंचना, एंड टुक माई हैंड मेरे हाथों को लिया यानी मेरे हाथों को पकड़ा। हर आइज उसकी आंखें वर फिल्ड विद टीयर्स। टीयर्स यानी आंसू, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट शी सेड। यू टोल्ड मी तुमने मुझे कहा था, यू हैड कम होम तुम घर आ जाओगे, बाई क्रिसमस क्रिसमस के त्यौहार तक, डियरेस्ट प्रिय, शी सेड उसने कहा, एंड हियर यू आर और तुम यहाँ हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बेस्ट सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट क्रिसमस का उपहार, इन द वर्ल्ड संसार के अंदर, विश्व का सबसे अच्छा क्रिसमस का प्रेजेंट हो जो कि तुम यहाँ हो। कम क्लोजर पास आओ, जिम डियर जिम प्रिय, सिट डाउन बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर। आई सेट डाउन बैठ गया, बिसाइड हर उसके बगल में, एंड सी किस्ड माई चीक। एंड और सी किस्ड उसने चूमा, माई चीक मेरे गालों को। आई रीड योर लेटर सो ओफन जिम एवरी डे। आई रीड योर लेटर मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा, सो ओफन इतनी बार, जिम एवरी डे प्रत्येक दिन, तुम्हारा पत्र इतनी बार, एवरी डे हर रोज पढ़ा। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। आई वॉन्टेड मैंने चाहा, टू हियर सुनना, योर वॉइस आपकी आवाज़ या तुम्हारी आवाज़, इन माई हेड मेरे सिर में, मेरे मस्तिष्क में। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी। इट ऑलवेज मेड मी, इट इसने, ऑलवेज हमेशा, मेड बनाया, मी मुझे, फील महसूस कराया, इसने हमेशा मुझे महसूस कराया कि यू वर विद मी तुम मेरे साथ थे। एंड नाउ यू आर और अब तुम साथ में हो। नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। नाउ अब, यू आर आप हो, बैक वापस, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ अब तुम इसे स्वयं मेरे लिए रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अब तुम वापस आ चुके हो, तुम इसे स्वयं मेरे लिए पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर। वुड यू डू दैट फॉर मी मुझे, मेरे लिए, क्या तुम यह सब करोगे? जिम डियर प्रिय जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगैन। आई जस्ट मैं अभी, वॉन्ट चाहती हूँ, टू हियर सुनना, योर वॉइस तुम्हारी आवाज़, अगैन वापस, मैं अभी तुम्हारी आवाज़ वापस से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच। आई वुड लव मैं इसे पसंद करूँगी, प्यार करूँगी, दैट सो मच बहुत ज़्यादा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, marzipan all around. I know how much you love marzipan. And or then तब, perhaps शायद, we will have some tea कुछ चाय लेंगे,
आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक। आई हैव मेड मैंने बनाया है, यू तुम्हारे लिए, ए नाइस एक सुंदर, क्रिसमस केक क्रिसमस का केक, मार्जिपैन ऑल अराउंड चारों तरफ, ऑल अराउंड चारों ओर, मार्जिपैन वाला। आई नो मैं जानती हूँ, हाउ मच कितना अधिक, यू लव तुम लव करते हो, पसंद करते हो, मार्जिपैन मार्जिपैन को। पूरा अर्थ है और तब शायद हम चाय लेंगे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर क्रिसमस केक बनाया है, इसके चारों ओर मार्जिपैन लगाकर, मैं जानती हूँ कितना ज़्यादा तुम मार्जिपैन को चाहते हो। माइकल मोरपुर्गो। इसी के साथ में ये चैप्टर का तीसरा भाग समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें।